एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 10 आप बीती के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। कै लेखिका कार्यालय जाने के लिए किस यातायात के साधन का प्रयोग करती थी? उत्तर हो जाएगा लेखिका कार्यालय जाने के लिए मेट्रो का प्रयोग करती थी। ख लेखिका के लिए कौन सी बात नई नहीं थी? उत्तर घर से निकलते ही सपनों में खो जाना लेखिका के लिए कोई नई बात नहीं थी। ग लोहे का बोर्ड कहाँ लगा हुआ था? उत्तर मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां जहां से शुरू होती थी लोहे का बोर्ड वहीं लगा हुआ था। घ बोर्ड पर किसका नाम लिखा हुआ था? उत्तर बोर्ड पर इलाके के विधायक का नाम लिखा था। अंग अनु ने लेखिका को क्या करने का सुझाव दिया? उत्तर अनु ने लेखिका को दरवाजे से दायां कदम बाहर रखने का सुझाव दिया। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब MCQ। क्या लेखिका ने अपनी तुलना किससे की है? ऑप्शन PT उषा से, साइना नेहवाल से, मैरी कॉम से। उत्तर हो जाएगा PT उषा से। ख लेखिका को उसके जानने वाले किससे कम नहीं मानते थे? ऑप्शन प्योली एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। उत्तर हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस। ग किसने कहा वहां करने क्या गई थी? माँ ने, पिता ने, भाई ने। उत्तर हो जाएगा पिता ने। रिक्त स्थानों को भरिए। क मैं एक प्रकार से की अभ्यस्त थी। उत्तर हो जाएगा दिवा स्वप्न। ख मैं अनु से पीछा छुड़ाकर की ओर चल पड़ी। उत्तर हो जाएगा कार्यालय। माथे पर बड़ा सा निकल आया था। उत्तर हो जाएगा गुमटा। बोर्ड के ऊपर हमारे का नाम लिखा था। उत्तर हो जाएगा विधायक। उसकी ने मेरा सर दर्द दूर कर दिया। उत्तर हो जाएगा हंसी। सपनों से मेरी में कोई अंतर नहीं आता था। उत्तर हो जाएगा गति। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुंह में चीनी की चाशनी बनाते मैंने घर से बाहर कदम बढ़ाया। वह मुझे छोड़ने दरवाजे तक आई। दरवाजे से बाहर दायां कदम रखिए उसने मुझे सुझाव दिया। अनजाने ही न जाने क्यों मेरा दायां पैर दरवाजे की देहरी के बाहर निकल आया। जैसे ही नीचे रखने लगी कि अन्नू की भयंकर चीख ने मेरा पैर अंगद के पांव की भांति वहीं जमा दिया। मैंने घबरा कर देखा वह डरी सहमी सामने की ओर देखते हुए लगातार राम राम का जाप कर रही थी। मैंने थर थर कांपती अनु को छोड़ सामने देखा। एक काली बिल्ली जो अभी अभी मेरा रास्ता काट गई थी बैठी मुंह साफ कर रही थी। मैंने कहा बिल्ली है उसे भी तो आने जाने का रास्ता चाहिए। अनु ने मुझे ऐसे देखा जैसे अंतिम बार देख रही हो। पहला प्रश्न गद्यांश में वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उत्तर गद्यांश में वह शब्द अनु के लिए प्रयोग हुआ है। ख लेखिका ने अपना कौन सा पैर देहरी के बाहर निकालने के लिए बढ़ाया? उत्तर हो जाएगा लेखिका ने अपना दायां पैर देहरी के बाहर निकालने के लिए बढ़ाया। ग अंगद के पांव के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती थी? उत्तर अंगद के पांव के माध्यम से लेखिका कहना चाहती थी कि उसका पैर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रह गया था। थर थर कांपती अनु को छोड़ सामने देखा एक काली बिल्ली जो अभी अभी मेरा रास्ता काट गई थी बैठी मुंह साफ कर रही थी। मैंने कहा बिल्ली है उसे भी तो आने जाने का रास्ता चाहिए। अनु ने मुझे ऐसे देखा जैसे अंतिम बार देख रही हो। अनु डरी सहमी किसे देख रही थी? उत्तर अनु डरी सहमी काली बिल्ली को देख रही थी। अंग अनु ने लेखिका को किस प्रकार देखा? उत्तर अनु ने लेखिका को ऐसे देखा जैसे अंतिम बार देख रही हो। लिखित प्रश्न उत्तर। कै घर की दहलीज पर कदम रखते हुए लेखिका का मन क्यों डर रहा था? उत्तर घर की दहलीज पर कदम रखते हुए लेखिका का मन इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि घर के सभी सदस्य इस दुर्घटना के बारे में उससे बहुत से प्रश्न कर पूछेंगे। ख लेखिका मेट्रो के दूसरे दरवाजे से बाहर क्यों निकल आई? उत्तर लेखिका मेट्रो की सीढ़ियों के आगे लगे बोर्ड से तीव्र गति से टकरा गई थी जिससे उसे काफी चोट आई थी और उसके माथे पर बड़ा सा गुमटा निकल आया था।
इस कारण लेखिका का कार्यालय जाने का मन नहीं किया और वह मेट्रो के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आई ताकि वह घर वापस चली जाए। गए लेखिका अपने शुभचिंतक को देख क्यों नहीं पाई? उत्तर: लेखिका के बोर्ड से टकराने पर उसे बहुत चोट आई थी। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे अपने शुभचिंतक को देख पाती। गए मुंह में चीनी की चाशनी बनाते से लेखिका का क्या अभिप्राय था? उत्तर: मुंह में चीनी की चाशनी बनाते से लेखिका का अभिप्राय है कि उसके मुंह में अनु ने चम्मच भर चीनी डाल दी थी और वह उस चीनी को खा रही थी। चीनी मुंह में घुल रही थी। अंग: लेखिका की बेटी की पुरानी आदत क्या थी? उत्तर: लेखिका की बेटी की पुरानी आदत थी कि जब वह जाग रही होती थी तब लेखिका को कभी सोने नहीं देती थी। यदि वह सो जाए तो उसे उठा देती थी। जय कहानी का शीर्षक आप बीती क्यों रखा गया होगा? उत्तर: स्वयं पर बीतने वाली अथवा स्वयं के जीवन में घटित होने वाली कोई घटना आप बीती कहलाती है। इसमें हमारा अपना अनुभव निहित होता है। लेखिका ने कहानी का शीर्षक आप बीती रखा होगा क्योंकि यह लेखिका के जीवन में घटने वाली एक घटना थी। उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। के लेखिका तथा पीटी उषा का तुलनात्मक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर: लेखिका अपने को पीटी उषा से कम कभी नहीं मानती है, परंतु लेखिका की टांगें पीटी उषा की टांगों से छोटी है। दोनों को तेज दौड़ने का शौक है। तीव्र गति से चलने के कारण पीटी उषा को प्योरली एक्सप्रेस कहते हैं, तो लेखिका को जानने वाले भी उसे राजधानी एक्सप्रेस से कहीं कम नहीं समझते थे। जिस तेजी से पीटी उषा पलक झपकते ही पास से गुजर जाती है, उसी प्रकार पलक झपकने का मुहावरा लेखिका पर भी चरितार्थ होता है। खे अपने आप चलने की अभ्यस्त मेरी टांगों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: लेखिका दिवा स्वप्न देखने की अभ्यस्त थी। चलते हुए रास्ते के बारे में उसे पता ही नहीं चलता था। यह प्रतिदिन उस रास्ते से आया जाया करती थी, इसलिए उसकी टांगें रोज उसी रास्ते पर जाने आने के कारण उस रास्ते की अभ्यस्त हो चुकी थी। गए तीव्र गति से बोर्ड से टकराने के बाद लेखिका की स्थिति कैसी थी? उत्तर: लेखिका तीव्र गति से बोर्ड से टकरा गई थी। तेज गति के कारण यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लेखिका के होश गुम हो गए। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए तथा उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे थे। माथे पर घुमटा निकल आया था। उसके आसपास सहानुभूति देने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लेखिका की हालत पर मां ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? उत्तर: लेखिका की हालत पर मां ने कहा कि यह क्या कर डाला, ऐसे जैसे यह सब लेखिका ने अपनी इच्छा से किया हो। मां ने आगे कहा, देखती कहीं है, चलती कहीं है। लेखिका को कुछ समझ नहीं आया, यह हमदर्दी है या ताना। अंग बाल सुलभ जिज्ञासा तथा चंचलता को ध्यान में रखते हुए लेखिका की बेटी द्वारा किए गए प्रश्न पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर: लेखिका के घुमटे को देखकर जिस प्रकार उसकी बेटी ने पूछा कि यह क्या हो गया, उससे बाल सुलभ जिज्ञासा का पता चलता है। वह हर बात को जानना समझना चाहती है, परंतु उसकी आंखों की चमक तथा आपका कोच जैसे शब्द उसकी चंचलता को दर्शाता है। सुनो और लिखो। ये पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इनको सुने और बार बार लिखने का अभ्यास करें। प्योरली एक्सप्रेस, दीवा स्वप्न, अपशगुन, शुभचिंतक, सहानुभूति, संयंत्र, हमदर्दी, असमंजस। सोचो और बताओ। मैंने एक हाथ से उसके अपशकुन को धकेलते हुए घर में प्रवेश किया। लेखिका ने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर: लेखिका अपशकुन पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि अपशकुन कुछ नहीं होते, यह हमारी लापरवाही होती है जिसे हम अपशकुन का नाम दे देते हैं। एक हाथ से अपशकुन को धकेलना से अभिप्राय एक प्रकार से अपशकुन को नकारना है। लेखिका ने ऐसा अपशकुन की धारणा के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करने के लिए क्या होगा? पाठ्यपुस्तक भाषा बोध। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
पाठ में से ढूंढकर लिखिए। जीवन में वर्णित घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा कहलाता है आप बीती। विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य, विधायक, कुछ कहने या ना कहने के बीच की स्थिति, असमंजस, हवाई किले बनाना, दिवा सपन देखना, किसी की भलाई सोचने वाला शुभचिंतक। दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रतियोगिता। अन, अनजाने, अनमोल, अनदेखा। हमसे, हमदर्दी, हमउम्र, हमसफर। अप से, अपशगुन, अपयश, अपवाद। प्र से, प्रयत्न, प्रकाश, प्रकार। तुरंत, फुरंत में तुरंत शब्द सार्थक है तथा फुरत शब्द निर्थक है। ऐसे शब्द बनाने हैं तो शब्द हो जाएंगे चाय वाय, रोटी वोटी, किताब विताब, कपड़े वपड़े, पानी वानी, होटल वोटल। संधि विच्छेद कीजिए। कार्यालय, कार्य धन आल्य यानी ए और आ मिलके बन गए आ। सत्यार्थ, सत्य धन आर्थ, ए और ए मिलके हो गए आ, यानी दीर्घ संधि के ये उदाहरण है। ऐसे ही शुभारंभ, शुभ धनारंभ, सारांश, सार धन अंश, परमार्थ, परम धन आर्थ, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, नवागत, नवधन आगत। प्लस को हिंदी भाषा में धन कहते हैं संधि पाठ के अंतर्गत। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। सही क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। के यह किस्सा सबसे है, उत्तर हो जाएगा अनोखा। मुझे देर हो रही थी, यानी उत्तर है इसमें रही थी। गए, जोर से मेरी चीख निकल, उत्तर हो जाएगा गई। मैंने गुस्से से मुंह घुमा, उत्तर हो जाएगा लिया। आंखों में नींद, उत्तर हो जाएगा भरी थी। रंगीन शब्द कौन सा अव्यय है, पहचान कर लिखिए। इसी अव्यय का प्रयोग करते हुए एक अन्य वाक्य बनाइए। के सपनों से मेरी स्पीड में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि और तेज हो जाती। जो बल्कि शब्द है वो समुच्चय बोधक वाक्य हो जाएगा नया। मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई की चिंता है। खे, मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश करने वाली सीढ़ियां हैं। अंदर संबंध बोधक वाक्य न हो जाएगा, बिल्ली घर के अंदर चली गई। गे, अच्छा, इससे या सारे अपशकुन खत्म हो जाएंगे। जो अच्छा शब्द है विस्मयादि बोधक। अच्छा, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। घे, मैं मेट्रो की सीढ़ियां कब तक चढ़ जाती मुझे पता न चलता। कब शब्द है क्रिया विशेषण, तो तुम घर कब तक पहुंचोगी। अंतिम, बड़े ही चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा। जो बड़े ही है वो है क्या, यानी ही शब्द है निपात। तुम इतने सवेरे ही चले आए। सुनना और बोलना, ये कुछ शिक्षक द्वारा अन्य बनाए गए प्रश्न हैं। के, हास्य क्या है। खे, हंसी को किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिए। गे, हंसने के क्या क्या लाभ हैं। कक्षा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में पाठ 11 का पठन करेंगे तथा पाठ के भावार्थ को जानेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।